हरिओम। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका इस रघुवंश महाकाव्य के अध्ययन में। इससे पहले 2 कक्षाओं में हमने रघुवंश के प्रथम सर्ग के जो 30 श्लोक पढ़ लिए हैं, आज हम 31वें श्लोक से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि तस्या दक्षिण्य अरूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीद अध्वरस्य एव दक्षिणा। क्या करें कि तस्या दक्षिण्य अरूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीद अध्वरस्य एव दक्षिणा। अन्वय में कहते हैं कि तस्या मगध वंशजा दक्षिणा अरूढ़ेन नामना अध्वरस्य पत्नी दक्षिणा इव सुदक्षिणा इति पत्नी आसीद। कि तस्य अर्थात उस राजा दिलीप की जो मगध वंश में उत्पन्न दाक्षिण्य के कारण अर्थात पति के जो मनोनुकूल चलने के कारण, जो चित्तवृत्तियों के अनुकरण के कारण, जो कुशलता के कारण प्रसिद्ध कौन सुदक्षिणा इस नाम वाली पत्नी थी। जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा लोक प्रसिद्ध थी, वैसे ही राजा दिलीप की पत्नी भी वैसे ही प्रसिद्ध थी। कि उस राजा की जो मगध वंश में उत्पन्न दक्षिणीय जो पति के मन अनुकूल चलने वाली कुशलता के कारण प्रसिद्ध जो सुदक्षिणा इस नाम वाली पत्नी हुई थी। और वो प्रसिद्ध थी कैसे? जैसे यज्ञ की पत्नी सुदक्षिणा प्रसिद्ध है, वैसे ही राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा भी प्रसिद्ध थी। आगे कह रहे हैं कि कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्य अपि तथा मैंने मनस्विन्यः लक्ष्म्य च वसुधादि पह। कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्य अपि तथा मैंने मनस्वी अन्य लक्ष्म्य च वसुधा आदि पह। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के स्वामी जो राजा दिलीप बहुत सी रानियों के होते हुए भी उदात मन वाली सुदक्षिणा जो रानी थी उनकी और राजलक्ष्मी से ही स्वयं को पतिवान मानते थे। कि जो पृथ्वी के राजा दिलीप हैं वो बहुत ही रानियों के होते हुए भी अपने मन को उदात मन वाली रानी जो सुदक्षिणा थी और राजलक्ष्मी से ही स्वयं को पतिवान मानते थे। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं कि तस्याम आत्म अनुरूपयताम आत्मजन समुत्सुकः विलंबित फलै कालम न निनाय मनोरथे। तस्याम आत्मा अनुरूप्यायाम आत्मजन्म उत्सुकः विलंबित फलै कालम न निनाय मनोरथे। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि सा आत्म अनुरूपायाम तस्याम सुदक्षिणायाम आत्मजन्म उत्सुकः सन विलंबित फलै मनोरथे कालम निनाय। कि अपनी जो सा आत्म अनुरूपायाम वह जो अपनी मन अनुकूल उस सुदक्षिणा में पुत्र के जन्म के लिए उत्सुक राजा ने देर से फल देने वाले पुत्र प्राप्ति रूप उस मनोरथ अभिलाषा करते हुए समय व्यतीत किया। राजा ने पुत्र प्राप्ति की असफल आशा में बहुत समय बिताया, अर्थात दीर्घ काल तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या कह रहे हैं कि तस्य आत्म अनुरूपायाम आत्म जन्म उत्सुका विलंबित फलै कालम न निनाय मनोरथे। कि अपनी मन के अनुकूल उस सुदक्षिणा में जो पुत्र के जन्म के लिए उत्सुक राजा ने देर से फल देने वाला पुत्र प्राप्ति रूप जो उसके मनोरथ थी, जो उसका अभिलाषा थी, करते हुए उस अभिलाषा को करते हुए समय व्यतीत किया, परंतु राजा ने पुत्र की प्राप्ति की असफल आशा में बहुत समय बिताया, अर्थात दीर्घ काल तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आगे कह रहे हैं कि संतान अर्थाय विधये
स्वभुजात् वतारितः तेन धूर्जगतौ गुरुविं सचिवेषु निचिक्षिपे कि संतानार्थाय विधये स्वभुजात् वतारितः तेन धूर्जगतौ गुरुविं सचिवेषु निचिक्षिपे। अन्वय में कह रहे हैं कि तेन संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारितः जगतः गुरुवी धूसचिवेषु निचिक्षिपे। क्या कह रहे हैं कि पुत्र की प्राप्ति के निमित्त जो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए राजा दिलीप ने अपनी भुजाओं से उतारा हुआ प्रजापालन रूप पृथ्वी का भारी बोझ मंत्रियों के ऊपर रख दिया, उन्हें सौंप दिया कि पुत्र की जो उन्हें प्राप्ति नहीं होती थी उसके लिए उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान रखा। उस धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजा दिलीप ने अपनी भुजाओं से सारा जो भार था, जो मतलब प्रजा का पालन पोषण अब मंत्रियों के ऊपर रख दिया, अर्थात मंत्रियों को सौंप दिया। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं कि अथ अभ्यचर्यम विधातारम प्रयतौ पुत्र काम्यः तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरौ जगमतु आश्रमम्। कि अथ अभ्यचर्य विधातारम प्रयतौ पुत्र काम्यः तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरौ जगमतु आश्रमम्। अन्वय में कह रहे हैं कि अथ प्रयतौ तौ दंपति पुत्र काम्य विधातरम अभ्यचर्य गुरौ वसिष्ठस्य आश्रमम जगमतुः। कि तदनंतर पवित्र हुए दिलीप तथा उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने पुत्र की कामना से भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करके अपने जो उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। क्यों? क्योंकि पुत्र प्राप्ति के उपाय जानने हेतु उन्होंने अपने जो कुलगुरु वशिष्ठ थे उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कि अभ्यश्चर्यम विधातारम प्रयतौ पुत्र काम्यः तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरौ जगमतु आश्रमम। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं कि स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम अस्तितौ प्रविष्यण्यम पयोवाहम विद्युदैर अवता विव। कि क्या कह रहे हैं अन्वय में कि संदिग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम अस्तितौ तौ प्रवेश्यम पयोवाहम अस्तितौ विद्युदैर्वन्तौ इव जगमतुः। कि वे दोनों मधुर और गंभीर शब्द करने वाले एक रथ पर चढ़े हुए ऐसे चले जा रहे थे जैसे वर्षा काल के बादल पर ऐरावत और उसकी पत्नी विद्युत जो बिजली सवार हो। इस तरह से वो अपने घर से अपने जो कुलगुरु वशिष्ठ हैं उनके आश्रम की ओर चल पड़े। कि स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम अस्तितौ प्रवेशण्यम पयोवाहम विद्युतैर अवताव इव। कि वे दोनों मधुर और गंभीर शब्द करने वाले एक रथ पर चढ़े हुए ऐसे चले जा रहे थे जैसे वर्षा काल के बादल पर ऐरावत और उसकी पत्नी विद्युत बिजली सवार हो। आगे कह रहे हैं कि मां भूत अक्षम पीड़ेति परिमेयम पुरः सरौ अनुभाव विशेषातु सेना परिवृता विव। कि अन्वय में देखिए आश्रम पीड़ा मां भूत इति हेतौ परिमेय पुरः सरौ तु अनुभाव विशेषात् सेना परिवृत्तौ इव स्थितौ। कि यद्यपि उन दोनों ने क्या किया था कि आश्रम वासियों ऋषियों के कार्य में बाधा न हो इस उद्देश्य से अपने साथ थोड़े ही सेवक ले रखे थे, फिर भी अपने प्रताप व तेज के कारण वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो सेना से घिरे हुए हो। मां भूत अक्षम पीड़ेति परिमेय पुरः सरौ अनुभाव विशेषातु सेना परिवृत्ता इव।
कि दोनों ने आश्रम वासियों ऋषियों के कार्य में कोई बाधा न हो, इस उद्देश्य से अपने साथ थोड़े ही सेवक जो उनके सेवक थे वो ले रखे थे। फिर भी अपने प्रताप व तेज के कारण वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कि वो चारों ओर सेना से घिरे हो। आगे कह रहे हैं कि सेव्य मानव सुख सपर्शे शाल निर्यास गंधभी पुष्पैर पुष्परेणु उत्किरैर वारतैर अधूत वन राजभिः कि सेव्य मानो सुख सपर्शे शाल निर्यास गंधभिः पुष्पेण पुष्परेणु उत्कीरै वातै अधूत वन राजभिः की शीतलता के कारण जो सुखदायक स्पर्श वाली साल वृक्ष के जो गोंद की गंध होती है, उस गंध वाली फूल पराग को उड़ाने वाली और वन के जो वृक्ष की पंक्तियों को धीरे धीरे कपा देने वाली ऐसी वायु जिनके सेवा की जा रही थी, वह दोनों आश्रम की ओर जा रहे थे। क्या कह रहे हैं कि शीतलता के कारण सुखदायक स्पर्श वाली साल वृक्ष के जो गोंद की गंध वाली फूल के पराग को उड़ाने वाली और वन के वृक्ष की पंक्तियों को धीरे धीरे कंपा देने वाली ऐसी वायु द्वारा जिनकी सेवा की जा रही थी, ऐसे वे दोनों राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े थे। आगे कह रहे हैं कि मनो अभिरमः शृण्वन्तौ रथेन स्वामिन् उन्मुखै षडज संवादिनी कैका द्विधा भिन्ना शिखंडी भी की अन्वय में देखिए रथे स्वान्मुखै शिखंडी भी द्विधा भिन्ना षडज संवादिनी मनो अभिरमः कैका शृण्वन्तौ जगमतुः कि रथ के पहियों की घबराहट को सुनने से मेघों के गर्जने की भांति से ऊपर को मुख किए हुए मयूरों द्वारा दो प्रकार से उच्चारण की गई शुद्ध विकृत भेद से दो प्रकार के षडज स्वर से मिलने वाली मन को लुभाने वाली ऐसी जो मयूरों की ध्वनि को सुनते हुए वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की प्रति जा रहे थे। मनो अभिरमा शृण्वन्तौ रथने स्वस्मिन् उन्मुखे षडज संवादनी कैका द्विविधा भिन्ना शिखंडिभिः। आगे कह रहे हैं कि परस्पर अक्षी सदृश्यम उदूत रोजित वर्तमसु मृग द्वंदेषु पश्यन्तो स्यंदन अबद्ध दृष्टिषु कि परस्पर अक्षी सदृशम अदूरोजित वर्तमसु मृग द्वंदेषु पश्यन्तौ स्यंदन बद्ध अदृष्टिषु कि रथ के मार्ग को छोड़कर विश्वास के कारण पास ही खड़े हुए तथा रथ को एकटक दृष्टि से देखते हुए मृगों के जोड़ों में वे दोनों आपस में एक दूसरे के नेत्रों की समानता एक दूसरे को देखते हुए क्या कर रहे थे? राजा अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। कौन? राजा दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा। परस्पर अक्षी सदृशम उद्रोजित वर्तमसु मृग द्वंदेषु पश्यन्तो स्यंदन बद दृष्टिषु। इस प्रकार से वह अपने कुलगुरु के आश्रम के प्रति जा रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं कि श्रेणी बंधा अद्वितन वद अभिरस्ताभाम तोरण सृजम सरसई कलह निहार देहि क्वचित उन्मितान ननौ कि श्रेणी बंधात
आकाश में उड़ते हुए पंक्ति में बंधे होने के कारण मानो आधार स्तंभ के बिना ही लटकने वाले जो तोरण, नगर के बाहर का जो द्वार की माला का जो सदृश्य उपस्थित करने वाले तथा मधुर शब्द करने वाले सारस पक्षियों के कारण उन्हें देखने के लिए कभी ऊपर आकाश की ओर को मुख उठाए हुए दोनों चले जा रहे थे। कि श्रेणी बंधात विंतवद अभिस्तंभाम तोरण सजम सरसई कलह कलनिहादहि क्वचिद उन्मिता ननौ। आगे कह रहे हैं कि पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि शंसिनः रजोभितुर्ग गोतकीर्णैः सपृष्ट अलकवेष्टनौ। कि पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि शंसिनः रजोभितुर्ग गोतकीर्णैः सपृष्ट अलकवेष्टिनौ। कि पुत्र प्राप्ति के मनोरथ की सफलता को सूचित करने वाली वायु के अनुकूल होने से जिस दिशा में राजा दिलीप का रथ जा रहा था उसी ही दिशा में वायु की गति होने से घोड़ों के खुरों से जो उठी हुई धूल रानी सुदक्षिणा के बाल तथा दिलीप की पगड़ी को छू मैला कर रही थी। मैला ऐसे नहीं कर सकती थी कि जो मनोरथ की सफलता को सूचित करने वाली वायु के अनुकूल होने से जिस दिशा में जा रहे थे राजा दिलीप तथा उनका रथ उन्हें जिस दिशा में ले जा रहा था उसी दिशा की जो वायु की गति होने से घोड़ों के खुर से उठी हुई धूल रानी सुदक्षिणा के बाल तथा दिलीप की जो पगड़ी थी उसे किंचित भी मैला नहीं कर सकती थी। ऐसा आगे कह रहे हैं कि सरसीषु अरविंदा नाम वीचि विक्षोभ शीतलम अमोद उपजिघ्रंतौ स्वनिः श्वास अनुकारिणाम। सरसीष अरविंदा नाम वीचि विक्षोभ शीतलम अमोदम उपजिघ्रंतौ स्वनिः श्वास अनुकारिणाम। कि मार्ग में जो आने वाले तालाबों के टकराव के कारण शीतल अपने श्वास वायु की सुगंध का अनुकरण करने वाली कमलों की सुगंध को सूंघते हुए दोनों अपने जो कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की प्रति जा रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं कि ग्रामेषु आत्म विसृष्टेषु यूप चिन्हेषु यजवनाम अमोघः प्रतिगृह्णन्त व आर्ध्यम उपपदम अशीषः। कि आत्म विसृष्टेषु यूप चिन्हेषु ग्रामेषु यजवनाम अमोघः अशीषः अर्ध अनुपदम प्रतिगृह्णन्तो जगमतुः। कि जो स्वयं यज्ञों को दान में दिए हुए और जिनमें यज्ञ के स्तंभ गड़े हुए थे ऐसे ग्रामों में संज्ञकों के अर्धे पूजा विधि स्वीकार करने के पश्चात यज्ञ को विधि पूर्वक यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के सफल आशीर्वाद को लेते हुए वे दोनों अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम के प्रति जा रहे थे जिन्होंने स्वयं यज्ञों को दान में दिया हुआ था। यज्ञ को दान में हुए और जिनमें यज्ञ के स्तंभ गड़े हुए थे ऐसे ग्रामों में संज्ञकों के अर्ध्य जो पूजा विधि है स्वीकार करने के पश्चात यज्ञ को विधि पूर्वक जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के सफल जो आशीर्वाद लेने के उपरांत वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। कह रहे हैं कि काप्याभिख्यः तयोरासीद वज्रतो शुद्ध वैश्यो हिम निर्मुक्तयोः योगे चित्राचंद्रम
सौरिव काव्याभिख्या तयोरासीत वज्रतो शुद्ध वैश्यो हिम निर्मुक्त योगे चंद्रम सौरिव की शिशिर ऋतु के पश्चात चैत्र पूर्णिमा में जैसे कोहरे से मुर्म हुए चित्रा नामक नक्षत्र तथा चंद्रमा का परस्पर योग हो जाने पर शोभा होती है, वैसे ही अपूर्व शोभा शुद्ध वेश उजले वस्त्र वाले महाराज दिलीप और उनकी महारानी सुदक्षिणा का मार्ग में वैसे ही सुशोभित हो रहे थे। जो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे, तो जैसे शिशिर ऋतु के पश्चात चैत्र में पूर्णिमा कोहरे से मुर्म हुए चित्रा नामक नक्षत्र तथा चंद्रमा का परस्पर योग हो जाने पर शोभा होती है, वैसे ही उनकी भी शोभा हो रही थी। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।